चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिख समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और इस दौरान सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों के साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सिख समुदाय के साथ मुलाकात में पंजाब में ड्रग्स का मामला भी उठा। सिख समुदाय ने कहा है कि देश के इतिहास में शायद ही नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले। सिखों का कहना है कि सभी भारतीयों को पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान प्रदेश में कोयले की आपूर्ति को लेकर दोनों के बीच में चर्चा होगी, साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में आगामी चुनाव और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर अहम चर्चा की। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के खेमे का कौन होगा, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है और वसुंधरा राजे की मुलाकात सियासी हलकों में चर्चा है। राहुल गांधी ने कई मोर्चों पर एक साथ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कोविड पीड़ितों के इलाज की अनदेखी और उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्य कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 10% की मासिक कटौती को समाप्त करने की मंजूरी दी गई। कर्मचारियों की भी एनपीएस कटौती नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पास हो गया। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एंटी चीटिंग बिल को लेकर के गहलोत सरकार को सदन में जमकर घेरा। कटारिया ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक जैसा बड़ा अपराध नहीं रुकेगा। नकल रोधी बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भावुक हो गए। कटारिया ने रोते हुए कहा कि नकल के कारण मारा गया गरीबों का हक, परीक्षा का सिस्टम बदलना बेहद जरूरी है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने रीट लीक्स के लिए सत्ताधारी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। देवनानी ने कहा है कि मंत्री ही अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा का पालन होना शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। पीसीसी चीफ ने कहा कि राजस्थान बीजेपी के 8-10 ग्रुप काम कर रहे हैं। विधायक संयम लोढ़ा के गुलामी वाले बयान पर खाचरियावास ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार हमेशा गुलामी के खिलाफ लड़ा है। जो परिवार हमेशा गुलामी के खिलाफ लड़ा वो गुलामी पसंद कर ही नहीं सकता। राजस्थान में एक बार जनता को महंगाई का झटका फिर से देश भर के साथ लगा है। प्रदेश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों का इजाफा पूरे देश भर के साथ ही हो गया। ये नई दरें आज से लागू हो गई। बाड़मेर जिले में 10 साल बाद होने जा रहे थार महोत्सव को लेकर बाड़मेर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। आज से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले थार महोत्सव का आगाज 25 एक्सप्लोरर बाइकर्स रैली के साथ होगा। जयपुर में दिन दहाड़े ई मित्र कियोस्क पर हुई लूट का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। वारदात का मास्टरमाइंड कियोस्क पर काम करने वाला ही निकला। अब तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। श्रीगंगानगर में पुलिस ने 22 मार्च को शराब के ठेके के सेल्समैन के साथ लूट करने वाले 4 बदमाशों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के गांव नांगल लाखा में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1100 बीघा जमीन पर खड़ी करोड़ों रुपए की फसल पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। टोंक में एक छात्र को बेहोशी की दवा सूंघाकर अपहरण करने का मामला सामने आया। बालक अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गया। कोटा के दादाबाड़ी में कुछ युवकों को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ। नागौर के मकराना थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही अपहृत युवक को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। धौलपुर में कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के एक मामले में 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। झुंझुनू के चिड़ावा में एक व्यक्ति से लाठियों से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस कंडक्टर और पूर्व सैनिक में सीट को लेकर कहासुनी हुई और दोनों के बीच में हाथापाई हुई। जोधपुर में फील्ड ऑफिसर मेजर के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां पर एक शातिर ने खाते से 1,87,000 रुपए की रकम साफ कर दी। पीड़ित ने ठगी एवं आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाया। जोधपुर के भोजासर इलाके में एक लुटेरी दुल्हन का मामला है, जहां से शादी करके आई एक युवती ने घर से सोना चांदी और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया, फरार हो गई। शिकायत के बाद जांच जारी है।
धौलपुर में भाई की मौत के बाद एक शख्स ने भाभी को शादी का झांसा देकर 15 साल तक शारीरिक मानसिक शोषण किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लापरवाह नजर आई तो पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नशे के खिलाफ बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही 8 पेटी देसी शराब समेत करीब 10,000 रुपए बरामद किए। अजमेर में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी के दोस्त पर साथ देने और उसके परिवार की ओर से धमकाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में एक युवक पिछले 7 महीने से गायब है। लापता युवक की मां और उसकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। युवक के दोस्तों पर उसको गायब करने का शक जताया। सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक बस संचालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया। 25 लाख रुपए की शराब बरामद की। जयपुर के पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में एक्शन के दौरान जब्त किए गए माल को नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर गठित टीम की मौजूदगी में काम किया गया। अजमेर में एसीबी टीम ने डिस्कॉम के एक फीडर इंचार्ज को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी फीडर इंचार्ज एक परिवार से बिजली बिल कम करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। अजमेर के आना सागर में एक लाश मिली है। मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत से इस लाश को बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान कर ली गई है। बारां के कस्बा थाना में एक विवाहिता ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मारपीट कर हत्या के आरोप लगाए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जोधपुर में एक लुटेरी दुल्हन ससुराल से सोने चांदी के जेवर और रुपए लेकर के फरार हो गई। आरोपी महिला पहले से शादीशुदा थी। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। करौली के ट्रांसपोर्ट नगर भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद लोग धरने पर बैठ गए। ये लोग नगर परिषद पर बिना किसी नोटिस के उनके आवास को तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। झालावाड़ में बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के 2,36,000 रुपए लेकर जा रहे एक किसान पर कुछ बदमाशों ने धावा बोला और रुपए छीन कर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 34 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बूंदी में केशवराय पाटन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 10 साल के मासूम से दरिंदगी मामले को लेकर चूरू पोक्सो कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 23 गवाहों के बयानों और सबूतों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोटा में फाइनेंस कंपनी की धमकियों से परेशान होकर के 55 साल के एक व्यक्ति ने सुसाइड करने का प्रयास किया। टोंक में स्कूली छात्र को बेहोशी की दवा सुंघाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है। हालांकि बालक अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बच निकलने में कामयाब रहा। बांसवाड़ा के दानपुर थाना इलाके के बोखड़ा बोर गांव में 3 बच्चों की मां ने विषाक्त पदार्थ खाकर के जान देने की कोशिश की। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। चूरू में गुरुवार को कोर्ट से घर लौट रहे वार्ड संख्या 27 के पार्षद और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी थाना पुलिस ने न्यायालय से वन्य जीव अधिनियम के मामले को लेकर 11 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। कोटा के बहुचर्चित 15 साल के स्कूली छात्र की हत्या के आरोप में जेल में बंद ट्यूशन टीचर गौरव जैन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल ने जानलेवा हमला करने के एक मामले में 3 दोषियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने इंश्योरेंस क्लेम के नाम पर हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रविंद्र ही संतोष नाम के व्यक्ति की हत्या कर खुद को मृत घोषित करवा दिया था। उदयपुर में 13 साल के मासूम के साथ मानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। मौसेली भाभी ने घर का काम ढंग से न करने पर मासूम बच्ची को गर्म चाकू से दाग दिया। उसके साथ मारपीट की। मौसेरा भाई बच्ची को बिहार से पढ़ाने के बहाने उदयपुर लेकर के आया। राजसमंद के गांव में खेत में अचानक से आग लगी। तेज हवा के चलते आग 5 बीघा के क्षेत्र में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। नागौर के खींवसर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर एक कैंपर गाड़ी पलटने से हादसा हुआ। 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में अचानक चलती कार में भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
अलवर नगर परिषद के नेतृत्व में विहीन बोर्ड और आयुक्त की कमी के चलते जहां शहर भर में विकास के कामों को ब्रेक लग चुका है, नगर परिषद में सभापति और आयुक्त का पद रिक्त चल रहा है। इसकी वजह से शहर में विकास ठप पड़ा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में प्रदर्शन किया। सिविल लाइन क्षेत्र में प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गाड़ी पर सवार होकर के विरोध जताने पहुंचे। श्रीगंगानगर में महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ रही कीमतों पर रोक लगाने की मांग की। श्रीगंगानगर में एक श्रमिक की मौत मामले को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे और टोल बंद करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस और आरएसी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और आवागमन शुरू करवाया। कोटा में संविदा कर्मचारियों ने मानदेय में 10% की वृद्धि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चौथे दिन भी विभागीय कार्यों का बहिष्कार किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए थाने से हटाने की मांग की, प्रदर्शन किया। अलवर नगर परिषद में बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर के वार्ड संख्या 11 के पार्षद देवेंद्र रसकनिया और गुरुवार को नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठ गए।